आज हम बात करने वाले हैं। आज 20 फरवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जलसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे 32,000 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ के तालीमी इदारों के लिए, वहाँ के अदर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ही जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने नारे लगाए हैं, मोदी शेर है और ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी आया ना कभी आएगा। जी हाँ, एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की लॉटरी निकल आई है और वो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ साहब जिनको कह के लाया गया था कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनको मिला जी कुछ भी नहीं। वो जो कपिल शर्मा शो में कहते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू, तो जी वही बाबा जी का ठुल्लू जो है वो मिला है उनको, और नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा। इस तरफ कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं, हमारी तरफ या फिर हिंदुस्तान की तरफ? बात यह है कि हिंदुस्तान तो लाजमी वो करेगा क्योंकि उन लोगों को अपनी तरफ उन्होंने राग़िब करना है। तो बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना जब से पैदा हुए ये कश्मीर की हम सुनने में आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा खड़ा नहीं हुआ इस्लाम में कि वो कहे आ जाओ और हम जो है ना कश्मीर को पता करेंगे। देखिए आदमी तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात करी, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात करी हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? हम तो आए दिन न्यूज में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ ने भी ये कहा है कि बेटा ऐसा है कि बंदे जब पुत्र बन जाओ तुम लोग, अगर तुम लोगों ने सही से अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ना की तो फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा आईएमएफ का तो हमारे पास जो है ना वो पैसा लेने मत आना। तो अब ये स्टेटमेंट भी आ चुका है। फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ लेके आने के लिए, अपने कश्मीर को इतना डेवलप कर दें, वहाँ पर ट्रेन निजाम चला दें, वहाँ पर हम IIT बनाएं, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएं, वहाँ पर बच्चों को तालीम अच्छी दें, वहाँ पर अस्पतालों का निजाम बनाएं। हम क्यों नहीं ये काम कर रहे? नहीं, खुदा के फजल से तो हमारे कश्मीर भी किसी से कम नहीं है। अच्छा। और वहाँ पर बेहतरीन काम चल रहे हैं। कौन कौन से काम चल रहे हैं जरा बताइए ऑडियंस को आज। हमारी न्यूज में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उसके उनके हक में बोल रही है ना। मैं तो फैक्ट्स पर बात देखा, जब भी कोई फैक्ट्स पर बात करता है तो हम कह देते हैं हम उनके हक में नहीं बात नजर आ रहा है। देखिए हमें तो हर चीज में जुल्म नजर आ रहा है उनका, ठीक है ना। इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है हमने तो वही कुछ देखना है ना। इंटरनेशनल मीडिया नहीं, हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पर दिखा रहा है तरक्की कितनी हो रही है। वहाँ शेख गए थे, अरब के शेख गए थे तो कहते हैं ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, इतना डिजिटल कश्मीर। ये बहुत हैरत की बात है मेरे लिए। मैं सरप्राइजिंग, ये पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रही हूँ, लेकिन मैंने तो जुल्म ही देखा है हमेशा। जब भी देखा है मैंने अपने सोशल मीडिया में जब भी देखा है यही नज़र आया है कि बहुत जुल्म हो रहा है, हर चीज़ इसी तरह हमें नज़र आई है। मैं ये फैक्ट्स तो आज आप बता रही है मुझे। आप मुझ पे यकीन ना करें, आप गूगल कर ले खुद, अभी आपको गूगल पर ढेरों पॉइंट्स निकल आए। करूँगी आज तो मुझे करना पड़ेगा गूगल, अब भी कर ले मेरी तरफ से। नहीं। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है उनमें से एक भी झूठ नहीं। आपको गूगल पर आर्टिकल्स, ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि उनके कश्मीर पर तो हम बात करें, हमारा अपना कश्मीर क्या खुशहाल है? आजाद कश्मीर वो भी कोई खास खुशहाल नहीं है, कहाँ नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे तो जा रहे हैं लोग, जारी बात है, विजिट करने के लिए, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए सब जा रहे हैं। और वापस मरकर ही वापस आते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें नहीं डेवलप। सड़कें नहीं ठीक है, ये बिल्कुल कभी कुछ हो रहा है। अब मेरे अपने जानने वाले कुछ लोग गए, उनका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, उसी साइड पे गए, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि आपकी सोच होगी। 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए हैं, ठीक है। ये रोड वगैरह तो उनकी बहुत गंदी है, ये तो सबको पता है। नाम आज़ाद कश्मीर है लेकिन है नहीं। अच्छा, महंगाई वगैरह डेफिनेटली वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ पर महंगाई इसी तरह का हिस्सा है, वो आजाद है। आजाद नाम का है, मुझे लगता है नहीं आजाद नाम का है। हाँ। वहाँ तो हमने देखा यूनिवर्सिटियाँ भी है और यूनिवर्सिटियाँ खैर तादाद तो मुझे भी मालूम नहीं है क्योंकि इस शोबे से तो मेरा भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो आम बता सकता हूँ 2 यूनिवर्सिटी से बाकी उसकी शाख है। यूनिवर्सिटीज क्या लगता है इंडिया के कश्मीर में ज्यादा होगी, हमारे कश्मीर में ज्यादा होगी? नहीं, इंडिया तो देखो वहाँ पर ज़रा तरजीह उनकी ज़्यादा है। वो लोग इसलिए तरजीह देते हैं कि वो कहते हैं ये लोग थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए और हमारी तरफ राग़िब हो जाए। इनसे वो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे जिससे ऑडियंस को बात समझ आ जाए। आपने कहा कि वहाँ पर फैसिलिटी ज्यादा दे रहा है इंडिया। आप मुझे बताइए जिंदगी में आपके आने का मकसद, दुनिया में जब जिस मुल्क में रहते हैं आपकी ख्वाहिश होगी कि नहीं आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपको अच्छी तालीम मिले, आपके बच्चों को अच्छी सेहत, अच्छे हॉस्पिटल्स मिले, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिले, जिंदगी ख्वाहिश है ना? बिल्कुल। मेरा तो ये मोटो है कि वहाँ पर जो हो रहा है ना वो बरकस है। बरकस इस वजह से है कि वो लोगों पर जो जुल्म हो रहा है ना, उधर अगर उनको बहुत भी फैसिलिटीज़ कह देना तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आज़ादी न हो, जहाँ पर जुल्म हो रहा हो, आसानी से अपने मज़हब की वो आप नहीं कर सकते हैं, पैरवी नहीं कर सकते। तो इसका मकसद नहीं है अगर आपको सोने के उस पर भी बैठा दो, ताज पर भी मतलब तख्त पर भी बैठा दो तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि जब आपको आज़ादी नहीं मिलेगा तो हमारा ताल्लुक़ है आज़ादी से। तो ये है कि आज़ादी भी अक़वाम मुत्तहिदा की या मुज़ाहिमतों से ये कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। ये तब आज़ाद होगा कि हम इस्लामी मुल्क, लेकिन बदकिस्मत ये है
कश्मीर से पहले देखो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, पूरा गज़ा तबाह हो गया, पूरा गज़ा। लेकिन कोई इस्लामी एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जो उनके आंखों में आंखें डाले। इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन अमेरिका ने उसको इतना बदमाश बना दिया जो सारे मुसलमान मुल्कों को वो दबा रहा है, एक इसराइल। फिर अमेरिका की तरफ से भी आज हमारे टीवी पे सुबह से स्टेटमेंट चल रही थी कि उन्होंने कहा है कि जी ठीक तरीके से जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, साथ साथ सोशल मीडिया को ओपन कीजिए। ये जो आप लोगों ने बंदिशें लगा रखी हैं कि जी सोशल मीडिया जो है वो नहीं चल रहा, ट्विटर वगैरह, तो उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ की जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है वो उन्होंने हमें वो जिसे कहते हैं ना ऑनलाइन चपेड़ मारी है। तो जी ऑनलाइन चपेड़ वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं कि कोई मार सके, लेकिन अमेरिका कभी कभी हमें टिका देता है। तो जी अमेरिका ने जो है वो यही कहा है कि पाकिस्तान में जो है सोशल मीडिया जो बंद कर रखा है उसको आप खोलिए। ये और बात है कि हमने फिर भी नहीं खोला, हम बोलेंगे इंग्लिश में बात कर रहा था, हमें क्या पता क्या बोल के चला गया। हाँ पंजाबी में अगर कहता तो शायद हमें समझ में आता कि तुसी इंज करो कि जाके तुसी अपना जो सोशल मीडिया है ना वो ओपन करो। लेकिन अब मुझे नहीं पता, जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनको मेरी पंजाबी भी गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन खैर मेरा ख्याल है अगर पंजाबी में स्टेट डिपार्टमेंट वहां से बात करता तो शायद हमें जल्दी समझ आता। अभी हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आखिर बंदा कह क्या रहा था स्टेट डिपार्टमेंट का वहां पे खड़े होके। पाकिस्तान समझ आया, इंटरनेट भी यहाँ के सब लोगों को समझ आया, लेकिन उसके आगे क्या था, अगर वो समझ आया होता तो अभी तक सोशल मीडिया ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि काकड़ साहब भी अभी तक काकड़ साहब ही चल रहे हैं, तो काकड़ साहब को भी नहीं समझ आ रही कि आखिर कहा क्या गया। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने कहा कि मैं विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूँगा। 70 साल में लंबित काम जल्द पूरा करके दूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर में सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थीं। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता कभी नहीं की है। परिवारवाद का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होता है तो वह युवा है। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज कश्मीर कौशल विकास का केंद्र बन गया है।